गिव यू, नहीं देखी ना, चल गए। लड़कियों की बातें नहीं, अपना काम नहीं किया तुम टाइम पर। चलो ध्यान दो, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्क बताना। पढ़ा है, पता है? रैशनल नंबर्स क्या होता है पहले तो वो बताओ। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न, अगर थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? विच कैन बी रिटर्न इन p अपॉन में q फॉर्म, राइट। ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल दो भूमि। 3 अपॉन में 4, सही है। 2 अपॉन में 7, ठीक है। अच्छा, -3 अपॉन में 5, ये भी है, ठीक है। अच्छा, -9 अपॉन में 2, ये भी है। अच्छा, क्या 4 है? नहीं पता है, ठीक है, 4 भी है। क्यों? क्योंकि 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, हमारी चॉइस है, ठीक है। 0 को लिख सकते हैं क्या? 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं पता है तो सीखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? तो आंसर इज यस, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम इसको 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। आया फर्क समझ में आप लोगों को? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स लिखेंगे अभी फिलहाल इतनी डेफिनेशन काफी, इसमें डेसिमल, इसमें इसकी डेफिनेशन और भी आ गई, ठीक है। वो हम पहले डेसिमल सीखेंगे क्या होते हैं, और फिर हम इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे और याद रखेंगे हम उसको, ठीक है ना। अभी जो आपने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ खाली। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न, है ना, कैन नॉट बी रिटर्न इन p अपॉन में q फॉर्म। क्या मतलब है इसका? p अपॉन q फॉर्म में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाते हैं? वो इरेशनल नंबर। ये सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगती है क्योंकि इसके एग्जांपल हमें समझ में नहीं आते। अभी फिलहाल के लिए आप इन एग्जांपल्स को लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि √5, ठीक है। अच्छा, नहीं, नोट्स आप लोग घर पे बनाना, नोट्स यहाँ नहीं बनाना, यहाँ बस फोकस रखो खाली। जब वीडियो डलेगी वीडियो में से देख देख के नोट्स बनाना, ठीक है। फेयर कॉपी साथ साथ में बनाते चलो, जैसे मैं सिखाता जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपको चैप्टर 1 से सिखा रहा हूँ। ये तो रखा है, टाइम पास है, इसमें तो मैथ्स साइंस दोनों चला रहा है ना। जो मैथ्स की फेयर कॉपी होगी उसमें सिर्फ मैथ्स का काम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्कूलों का कुछ पता नहीं है, कब खुलेंगे, कब बंद हो जाए, कब चालू हो जाए। अरे 16 को खुल रहे हैं, क्या पता डेल्टा वायरस आ जाए फिर बंद हो जाए। तो हमें एक जगह से चाहिए ना हिसाब किताब, जहाँ से हम देख देख के काम करें। वो फेयर कॉपी को आप स्कूल में चेक करा लो, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए किसी भी चैप्टर के बारे में, ठीक है। ओके, तो जैसे √5 मैथ्स की तो चिंता ही मतलब, मैं बनवा दूंगा ठोक ठोक के। जैसे √3 वाइट कलर की बनेगी, वाइट पेज की। थोड़ा खर्चा कर पढ़ाई पे, पैसे बचाने की लग रही है बस। √5 और √3 ये क्या है आपके पास? इरेशनल नंबर्स है। और भी है √7, √8। हाँ, अभी फिलहाल के लिए आप इतना सीखिए, जो अंडर रूट में होते हैं वही इरेशनल होते हैं। और क्यों होते हैं, रीजन मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर जब हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, √4 होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है भूमि? 2। और √9 भी आपका कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको आप 3 लिख सकते हो और 3 को आप 3 अपॉन 1 लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में? ओके। अच्छा, √11 कैसा है? रैशनल है, रैशनल है, ये इरैशनल।
ध्यान रखिए इस चीज का। √8 आप बताओ कैसा है, ये इरेशनल है, ये √8 को हम कुछ लिख नहीं सकते। √7 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जिन्हें आप p अपॉन q में नहीं लिख पाएंगे। अब आप ये कह सकते हो कि भैया √5 को क्या हम √5 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये p अपॉन q में नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आपने ना यहाँ पर एक बात लिखी है, दोज नंबर which cannot be written in p upon q form where p and q are integer। क्या होने चाहिए? तो आपने ये जो √5 को √5 अपॉन में 1 लिख लिया, तो ये 1 तो चलो ठीक है, ये इंटीजर है, लेकिन √5 तो इंटीजर नहीं है ना, ये तो डेफिनेशन ब्रेक कर रहा है। नंबर कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अच्छा अब आपने किसमें राशि में डेसिमल्स किसमें 0.2 बात करेंगे अभी देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला था आपको 4, ये इसमें भी है वो p एंड q आर इंटीजर, वो वाली बात इसमें भी है, ऐसी बात नहीं। तो जैसे 4 था तो हम इसको 4 अपॉन 1 लिखेंगे। अच्छा 4 क्या है, एक इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर क्या होता है? -∞ से +∞ तक कंप्लीट नंबर जो। देखो इस बात को भी आप थोड़ा सा सीख लो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताओ? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, राइट। अच्छा होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? प्लस, वो कैसे होते हैं? होल नंबर। अच्छा नेक्स्ट, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और इंटीजर्स। इंटीजर्स पड़ेगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या रहता है? -∞ से लेते हुए +∞ तक कंप्लीट नंबर, नंबर्स होने चाहिए। जैसे -7, -6, -5, -4, ठीक है, और ऐसे करते हुए 0, 1, 2, 3। तो ये सारे के सारे जो नंबर है ये कैसे इंटीजर्स है। ये सारे नंबर जो ये कैसे हैं? होल नंबर। ये सारे नंबर कैसे हैं? ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये सब चीजें जानता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। ये बताओ इवन नंबर्स क्या होते हैं? which are divisible by 2, which are divisible by, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। एग्जांपल दो। जैसे 2, 4, 8, वेरी नाइस, ये सब इवन नंबर, ठीक है। अच्छा ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अपनी टेबल को क्या हिसाब किताब है? 3, 5, 7, 9। हाँ भैया, which are not divisible by 2 are called odd numbers. Example 3, 5, 7, 9, 11। ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। प्लीज, अरे ठीक है हम समझ गए, नॉट डिविजिबल बाय, सही है, आया समझ में? अच्छा जी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब बताओ डेफिनेशन जो आप बता रही। अभी एक चीज बोली थी आपने ऑड नंबरों के लिए, जो बोला था जो सिर्फ खुद की ही टेबल से डिवाइड, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have, the prime numbers are those numbers which have only
टू फैक्टर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर मतलब क्या होता है, पता है नहीं पता? भूमि, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स और मल्टीपल्स दो चीजें हैं ये, तुमने बहुत यूज किया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल तुम खुद बोलते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं। फैक्टर का मतलब नहीं होगा आपको? अरे बोलो नहीं पता तो नहीं पता, बोलो नहीं पता। मैंने कहाँ पढ़ाया तुम्हें फैक्टर? पढ़ाया कभी? बताओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं, फैक्टर, फैक्टर का मतलब देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल में फर्क है। मल्टीपल्स और फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए 4 नंबर लिया मैंने, अगर मैं इसके फैक्टर पूछूं आपसे तो क्या क्या बताओगे? 1, 2 और 4, ये तो कहलाएंगे इसके फैक्टर। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो आपके दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को क्या करें, डिवाइड करें, क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा जी, मल्टीपल्स क्या? अगर मैं आपको 4 के मल्टीपल लिखने को बोलूँ तो क्या लिखूंगा? 4, 8, 12, 16, 20। नहीं, बात 4 की टेबल की नहीं है। ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स। जो डिवाइड कर दें वो फैक्टर्स हैं, और जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल्स हैं। इसीलिए आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। आपने कभी HCM नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा बताओ? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए ढूंढते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों ढूंढते हैं? बताओ बताओ बताओ, सोचो। आई नॉट थिंकिंग अबाउट। तुम बताना मेरे को, 4 से डिवाइड होने वाले सबसे बड़ा नंबर बताना, तुम बताओ। इंफिनिटी में जाता है खेल। 40 ही, बस इतना ही सोचता है। 4 तो नहीं होगा? 4,000, 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़, 40 करोड़। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स, इन्फिनिटी नंबर्स हैं। इसीलिए हम कभी भी क्या नहीं ढूंढते, HCM नहीं ढूंढते, बल्कि क्या ढूंढते हैं? LCM को खोजा जा सकता है। हाईएस्ट कॉमन डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा हमें क्या पता, अनगिनत हो सकता है। अच्छा ठीक है, समझ में आया? तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये फर्क है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं, और LCM और मल्टीपल्स वो होते हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आपसे प्राइम नंबर्स की बात कर रहा था। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब उसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर हैं। एक तो 1 और एक इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या होता है भाई? खुद, वो खुद। एक तो 1 और एक वो खुद। ये नंबर्स आपके हैं जो कि प्राइम, मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड होंगे, एक 1 और एक वो खुद से। ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। क्या करो, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हैं जिनसे वो डिवाइड होते हैं, वो है एक तो 1 और एक वो खुद से। ठीक है, एक ऐसा एक एग्जांपल चेक करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 को कह सकता हूँ क्या मैं प्राइम नंबर? सोचो तुम, जब सोच विचार करो और बताओ। 3 को क्या मैं प्राइम नंबर कह सकता हूँ? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स, मतलब इसको डिवाइड करने वाले दो ही नंबर हैं। एक तो है 1 और एक एक 3 खुद है। सही है ना? अच्छा, क्या 2 को मैं प्राइम नंबर कह सकता हूँ? क्या? क्यों नहीं कह? वही मैं तो क्यों नहीं कह सकता? बताओ बताओ, इसने बोला इसलिए? ऐसा नहीं। 2 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 4। कहाँ है?
भैया 4 कैसे डिवाइड कर देगा 2 को? 4 की टेबल में आता है कभी? पंकज थिंक नहीं कर रहे आप, सोच लीजिए। अच्छा, क्या 4 हो सकता है प्राइम नंबर? बताओ कौन कौन से नंबर है जो 4 को डिवाइड करते हैं? 1, 2 और 4। इसके इसके कितने हो गए? तो क्या ये प्राइम नंबर है? अच्छा, 1 के बारे में बात करते हैं। आप लोग 1 पे काफी इंक्वायरी कर रहे थे। हाँ भाई, 1 को डिवाइड करने वाले 2 नंबर बताओ। तो ये भी तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा है। तो 1 इज नॉट अ, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करता। उसने बोला है एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, और इस केस में 2 तो हैं लेकिन दोनों एक ही नंबर है, तो प्रॉब्लम है। तो ये कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ये बात आपको 9th क्लास में आपको ये पता होना चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? और नंबर्स क्या होते हैं? which cannot be divided by 2। even numbers क्या होते हैं? which can be divided। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, अच्छा जी, ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं मामला। और तो हम लोग रैशनल इरेशनल पे बात कर रहे थे, हमने इवन इंटीजर भी बात कर लिए, और हम यहाँ पे थे। तो मैं ये कह रहा था रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी हमारे नॉलेज में आई है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, सही है। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं, कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे -6, -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। अच्छा, 1.3 नहीं चलेगा, वो रियल नंबर, डेसिमल। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई भूमि, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और जो प्योरली। अच्छा, फिर इसी तरीके से फिर हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें ये भी समझ में आया कि √5 को आपने बोला कि ये जब ऐसे लिख ही सकते हो, तो इसमें क्या बुराई थी? फिर मैंने आपको बताई क्या बुराई थी, कि पी और क्यू यहाँ पर, क्यू तो चलो इंटीजर है, लेकिन पी इंटीजर नहीं है, जो √5 इंटीजर नहीं है। हाँ, 5 होता है इसकी जगह, तो बात बन जाती। ठीक है भूमि जी, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा जी, आगे देखते हैं हिसाब किताब और। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने इरेशनल और रैशनल पढ़ लिए। ठीक है, थोड़ा डेसिमल्स के बारे में और पढ़ेंगे, डेसिमल्स, और फिर हम लोग बात करेंगे नंबर लाइन की। ठीक है, तो एक तरीके से आपने जितना भी पढ़ा है आपका कंप्लीट रिवीजन है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखते रहना। ठीक है, मतलब मैं इसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके ऐसे डालता रहूँगा। चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है, फिर ऐसे ही लेक्चर 2 डलेगा, लेक्चर 2, तो कितने लेक्चरों में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पहला चैप्टर। तो आपके पास एक प्ले लिस्ट बन जाएगी कि हाँ इतना है हमारे पास, हमें ये देखना है। हाँ जी, आपकी बेइज्जती हो रही है वो भी आ रही है, जो रिकॉर्ड अभी बोल रहा हूँ मैं वो भी आ रही है, आप जो बोलते हैं वो भी आती है। बट डोंट फील अपसेट, आप शेयर करो, हम भी सीखो। डेसिमल्स, डेसिमल्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो डेसिमल्स हमारे पास 2 तरीके के हैं। कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता होगा? ये भी पता होगा। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? जो डेसिमल्स के बाद खत्म। अच्छा, तेरी एक बात मैंने सुनी थी, सॉरी, हाँ, तू कह रहा था ना 4.2 समथिंग कुछ, क्या कह रहा था? 4.2 क्या? 4.2 को हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं कि नहीं? ये इरेशनल थोड़ी है, ये तो रैशनल है। आप इसको 42/10 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, पॉइंट हटा के हम 10 लिख देते हैं। तो 4.2 आप बताओ कैसा है, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, इसको हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, आया? अच्छा, डेसिमल्स 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स जो खत्म हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग
जो खत्म नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, तो टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स, आर दोज नंबर्स, हाँ जी, which terminate which terminate after some values या फिर after some values of terminating numbers are those numbers which terminate after some values of decimals, after some values of decimals, decimals की कुछ वैल्यूज के बाद जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे 4.2, अभी आप ही ने पॉइंट के बाद एक नंबर आया और फिर ये खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए आप कभी भी 100 को या 10 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए नंबर क्या आता है। आपने 8 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार, 1 बार, कितना हो जाएगा आपके पास 20, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। और 8 2 जा 16 या 4 और फिर 0 आ जाएगा, 8 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.25। अब इसका एक खत्म हो गया ना, तो ये 1.25 भी क्या है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और ऐसे ही 4.723 टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाना, और पीछे कोई डॉट वॉट या कुछ ऐसे लगना नहीं चाहिए। क्या नंबर है ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग आया। अच्छा, इन टर्मिनेटिंगों को हम पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 42 अपॉन में 10, पॉइंट हटा के हम ऐसे कर देते हैं 155 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा आपके पास 4723 अपॉन में, बोलो भैया। तो जिन नंबरों को आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो उन नंबरों को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो क्या समझ में आया तुम्हारे कि टर्मिनेटिंग नंबर भी कैसे हैं, रैशनल नंबर। आया ना समझ में बात, जो दिक्कत है समझ में, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो खत्म नहीं होते या आगे चलते रहते। अच्छा, अब आगे चलते रहने में दो चीजें हो सकती है, जैसे आप लोगों ने कभी कभी ऐसे ट्राई भी किया होगा घर पे बैठ के 10/3 कर दो, तो नंबर क्या आता है, 3.3333333 आता रहता है। पता ना कैलकुलेटर में आप कर देते तो ऐसा भर के आता है पूरा मामला। तो मतलब ये नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये नंबर एंड नहीं होते, खत्म नहीं होते ये। अब ये ना खत्म होने वाले भी दो तरीके के नंबर्स, या तो वो रिकरिंग है, या तो वो क्या है, रिकरिंग है, और या तो वो क्या है, नॉन रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग का मतलब क्या होता है पंकज, रिपीट वाला। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट वाला, रिकरिंग का मतलब रिपीट। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉट रिपीट, नॉन रिपीटिंग। आ रहा है पक्का, ठीक है भूमि, समझ में आया आपको। अच्छा जी, तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रिपीट करते हैं, और नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं। ये दोनों ही नंबर किसके अंदर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, कुछ वो नंबर जो खत्म नहीं होते, आगे चलते ही रहते हैं। अब इसमें दो तरीके से हो सकता है नंबर खत्म ना होना, या तो रिपीट कर जाए और या तो रिपीट भी ना करे। मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा 3 पॉइंट और पीछे 3 डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले देख लेते हैं, जैसे 3.14725293 डॉट डॉट डॉट, ना खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। तो खत्म ना होना भी दो तरीके से है, या तो रिपीट करता रहे और या तो क्या करे,
रिपीट भी ना होगा, खत्म भी ना होगा, तो हजार की जड़ी होगी ना, रिपीट हो रहा है और ना खत्म हो रहा है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, अच्छा जी। तो अच्छा, ये वाले नंबर्स को हम लोग और तरीके से डिनोट कर देते हैं। कैसे? जो रिपीट वाला पैटर्न होता है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगाते हैं, है ना। जैसे मान लो 1.472727272 डॉट डॉट डॉट, तो हम क्या करते हैं 1.472 और 72 पे बार लगा देते हैं, 4 पे नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि 4 रिपीट नहीं कर रहा है। जो रिपीट करता है उसके ऊपर हम हल्का सा क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा, बोर तो नहीं लग रहा? ठीक है, अच्छा जी। देखो, आपके माइंड में ना मैप बन जाना चाहिए, और आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं बना सकता। तो कमजोर बच्चे होते हैं ना, वो अलग ही दिखते हैं, आप में से कोई सा भी नहीं। अच्छी बात, बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब टॉपर वाली लाइन में आएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो हम यहाँ पे नॉन नॉन रिकरिंग की बात कर रहे हैं। नॉन रिकरिंग में क्या आप बार यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि कुछ रिपीटेशन ही नहीं, तो इनमें नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज और सिखाई थी कि इन नंबरों, ये नंबर कैसे आया, ऐसा क्या फ्रैक्शन डिवाइड किया हमने कि ये नंबर आ गया, है ना। उसको और सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। और फिर उससे हम लोग एक बात निकालेंगे, ठीक है। चलो उसको सीख ही लेते हैं, बस उसके आगे नहीं सीखेंगे कुछ भी। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लाना है, 7 2 का बार है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले क्या करते हैं इसका, सबसे पहले हम इसे एक्स लेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसको एक्स, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद हम इसमें दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन 1 होगी, एक इक्वेशन 2 होगी, और दोनों इक्वेशनों को माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन 1 कब बनेगी? जब पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जिसके ऊपर बार ना हो। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचेगा जिसके ऊपर बार ना हो, उस इक्वेशन को हम मानेंगे इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 2 कब मानेंगे? जब जिनके ऊपर बार है वो सारे के सारे आगे आ जाए एक बार तो कम से कम, उसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ऐसा कोई नंबर है जिसमें जिसके ऊपर बार नहीं है? 4 है, तो मतलब इस 4 को हमें आगे लाना पड़ेगा, और तब बनेगी हमारी इक्वेशन 1। तो 4 को आगे लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 10 से, क्योंकि ऐसा एक ही नंबर है। अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता 4372 और 72 का बार होता, तो कितने से मल्टीप्लाई करते? 100 से। क्यों? क्योंकि दो नंबर लाने हैं आगे, हमें कितने नंबर लाने हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर एक ही नंबर है ऐसा, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अरे हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ से, बोथ साइड। ज्यादा पढ़ा दिया है ना, ज्यादा सा लग रहा है, आ रहा है समझ में? ठीक, तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इधर भी करना कर दिया। x इंटू 10 हो जाएगा आपके पास 10x, और यहाँ हो जाएगा ये पूरा आगे आ जाएगा। हो गया ना वैसा जैसे मैं कह रहा था आपसे, आप इसे इक्वेशन 1 बना दें, कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है, अच्छा, हमारी इक्वेशन 2 कब बनेगी? जिनके ऊपर बार है वो भी एक बार तो आगे आए। तो अब आप बताओ कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 100 से। क्यों? क्योंकि दो ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार है, तो आगे लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय। अच्छा देखो, इसमें ना इस क्वेश्चन को हर टीचर अपने अलग अलग तरीके से कराता है। तो आपके टीचर अगर ने कोई तरीका कराया हुआ है तो आप उस पर बहसबाजी ना करें कि नहीं हम तो इससे ही करेंगे। लेकिन हाँ, किसी से भी कर सकते हैं वैसे, बट कुछ टीचर होते हैं जो थोड़ा सा बोलते हैं नहीं हमारे वाले से करें। ठीक है, अरे मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, आपने बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आपके टीचर एग्री नहीं करते हैं तो जो टीचर कह रहे हैं उस तरीके को मुझे दिखा देना, हम उस तरीके से भी समझाएंगे। ये इन केस अगर वो एग्री कर जाते हैं इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे उनको तो आंसर से मतलब होना चाहिए, और पैटर्न में कुछ गलती नहीं। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, क्या हम हर बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं भाई, पॉइंट बार के अंदर जितने नंबर हैं उससे डिसाइड होगा कि कितने से मल्टीप्लाई करना।
इस केस में 2 है तो हम 100 से कर रहे हैं। अगर इसमें किसी केस में 1 होता सिर्फ, मतलब एक ही नंबर होता बार में, तो हम 10 से ही करते वापस। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, तो हम 10x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, और यहाँ 14.72 और इसको भी हम कर देंगे 100 से। यहाँ हो जाएगा आपके पास 1000x और यहाँ हो जाएगा 1472. अच्छा, बार मतलब होता है अनगिनत तक, तो अनगिनत में से अगर तुमने 172 आगे ले भी लिया तो है तो वो अनगिनत ही, तो वो अनगिनत बार ही रहेगा। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बार वाली चीज एक बार आगे आ चुकी है, क्योंकि हमने कहा था। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो हम लोग 1000x माइनस 10x कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1472 बार माइनस 14.7। ठीक है, अच्छा जी, तो 1000x में से 10x गए 9, और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 1472.72 के ऊपर बार, और यहाँ पे 14.72 के ऊपर बार, तो दोनों के ऊपर बार है, तो हम यहाँ माइनस कर 3 पॉइंट हट जाएगा। यहाँ कितना जाएगा आपके पास 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 6, 5 क्यों जाएगा? तो आपके पास आएगा 1458, एक्स को हम अकेला करेंगे 1458 अपॉन, ये है वो नंबर जिसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा 7272। और अगर यकीन नहीं आता तो ये ट्राई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 1458 डिवाइडेड बाय 99, 1.47272727272। अरे उसने राउंड ऑफ कर दिया, 7 चल रहा होगा, राउंड ऑफ करके अब अनगिनत तक थोड़ी दिखा रहा है, कुछ गलत नहीं, ऐसे ही है कर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों को करना। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो इसकी कन्वर्शन को। आप मुझे ये नंबर्स बना बना के देंगे घर से। 1.273 और इसमें सिर्फ 3 पे बार है, ठीक है, और इसको इसको भी दोगे आप 12.72 और 2 पे बार है सिर्फ खाली, और एक और दे देना 4.352 और पूरे 52। ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क। क्या जी? वो मुझे पता नहीं भैया, वो तुम देखो, इतना सिखा दिया मैंने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।